एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन द फॉरेक्स मार्केट, ऐसे बहुत से ट्रेडर्स हैं जो कि डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं और वो इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि बेसिकली उनको एक काउंटर ट्रेंड पर ट्रेड करनी चाहिए या फिर ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी चाहिए। बेसिकली काउंटर ट्रेंड एक वो ट्रेंड रहता है जो कि पुल बैक लेता है एंड देन वो अप जाता है या फिर वो डाउन जाता है। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि किस ट्रेंड पर आपको ट्रेड करना चाहिए, देन यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ ट्रेड ब्रेकडाउन्स भी डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा और आप ये भी पता कर पाओगे कि वो जो काउंटर ट्रेंड्स रहते हैं उनको कैसे कैच करना होता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Yo, what's up guys, my name is Keshav. I am a forex trader and forex coach, also the founder of Trending Knowledge. You are watching my channel Trending Knowledge. First of all, if you are watching this page for the first time and not subscribed to my YouTube channel, then please press that subscribe button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single videos. And if you have any doubt or any confusion in your mind, let me know in the comment box or just directly DM me on Instagram. It's my Instagram handle. Also don't forget to follow me. And also don't forget to join my free Telegram group where I'm providing all the trading analysis and the signals. Okay, so link given in the description box. And yes, one more important thing, if you want to take 101 coaching or 101 session from me, then just DM me on Instagram or Telegram. ओके गाइस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि आपको काउंटर ट्रेंड पर ट्रेड करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और अगर आपको काउंटर ट्रेंड पर ट्रेड करनी भी है तो आप कैसे उस काउंटर ट्रेंड को बेसिकली कैच कर सकते हो और उस पर कैसे आप अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स जो कि या तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करते हैं। बट मैं तो आपको बोलूँगा, अगर आपको जहाँ पर भी हो सकता है कि पूरे वीक आपका सिर्फ और सिर्फ काउंटर ट्रेंड ही चले, हो सकता है कि वो जो ट्रेंड है आपका बिल्कुल ट्रेंड के साथ आप ट्रेड ना कर पाओ, ट्रेंड के साथ आपको अपॉर्चुनिटी ना मिल पाए, सिर्फ और सिर्फ जो पूरा वीक है वो पूरा का पूरा काउंटर ट्रेंड चले। बेसिकली वो ट्रेंड जो कि जहाँ से वो पुल बैक लेने वाला है, ठीक है, जहाँ से भी वो पुल बैक लेने वाला है, तो बेसिकली हम उसको बोलते हैं काउंटर ट्रेंड। ओके, सो हो सकता है कि वो ऐसे पूरा का पूरा पूरा काउंटर ट्रेंड चले वीक में, ठीक है। तो बेसिकली आपको जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको शो करके भी दिखाऊंगा कि बेसिकली कैसा होता है कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते हो काउंटर ट्रेंड में भी तो आप कैसे ले सकते हो। ओके, इफ़ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तभी काउंटर ट्रेंड में अपॉर्चुनिटीज़ लेना, अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज़ मत लेना, मैं तो यही बोलूँगा। बेसिकली ये यूरो यूएसडी का चार्ट है मेरा, और जो कि मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ। ओके, सो यू कैन सी हियर, ये 4 आवर टाइम फ्रेम पर चार्ट है। लेकिन जो 4 आवर टाइम फ्रेम पर चार्ट है, इसने ऐसे हायर हाई बना के, हायर लो टाइप ऐसे बना के, फिर हायर हाई यहाँ पे दिया, हायर लो यहाँ पे बना। तो बेसिकली ये तो एक लॉन्ग टर्म के लिए पुल बैक हो गया, ठीक है, जो कि अब हमारा यहाँ से, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग टर्म पुल बैक था, मैं आपको ये भी शो करने वाला हूँ बेसिकली कि इसमें से भी कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको अप और डाउन में लेनी है। बिकॉज अगर हम वीक की बात करें तो इसने ऑलमोस्ट लिया है यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से इसने 31 मार्च से ये यहाँ तक पहुँचा था 27 मई तक, ठीक है। उसमें भी कुछ पुल बैक्स आए थे। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यही मेन वो होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप सबसे पहले तो हाई और लो आप उस पर देखोगे कि इसका हाई क्या है, लो क्या है, ठीक है, जैसे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं हाई और लो की बात करूं वो आप देख लेना, ये जो इसका हाई है, ये लो है। बेसिकली जो हमारी ट्रेड चल रही है वो कुछ इस जोन में चल रही है, ठीक है। ये हाई है और ये लो है। बेसिकली आप इसको हाई मान सकते हो या फिर इसको लो मान सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ही अंदर हमारी ट्रेड चल रही है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन वर्क रहता है वो रहता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ड्रॉ करना, ठीक है। सो मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर हूँ। यहाँ पर मेरे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, बेसिकली सपोज हमारी जो ट्रेड है, ठीक है, सपोज ट्रेड मेरी यहाँ पे आ गई, लेट मी शो यू, सपोज मेरी ट्रेड आ गई, ओके, तो सपोज मेरी जो ट्रेड है वो आ गई, ये यूरो यूएसडी चार्ट है बेसिकली, और वो मेरी ट्रेड आ गई बेसिकली यहाँ पर आ गई, ठीक है, यहाँ पर थी और यहाँ पर आ गई, या फिर थोड़ा सा और ले लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये देखना आप ध्यान से कि कहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो ड्रॉ करूँगा
इट्स ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम, और 4 आवर टाइम फ्रेम पर मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लूँगा अपने। फर्स्ट तो मेरा यही हाई है, तो मैं इस पूरी वीक को कवर करते हुए, बेसिकली ये तो ब्लैक कैंडल है, तो मेरा ग्रीन कैंडल जो होगी वो बेसिकली ये होगी, ठीक है। होल ग्रीन कैंडल को हम कवर कर लेंगे, ओके, एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। और एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा यहाँ पर भी हो जाएगा, लाइक ये POI 1 बनाया था मैंने, यहाँ पे मैं POI 2 ले लूँगा बेसिकली, ठीक है। 2 कैंडल्स को हमने यहाँ पे कवर कर चुके हैं। सो लेट्स सी कि ये बेसिकली कहाँ से हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से होके कहाँ पे जाता है बेसिकली, ठीक है। सो उस पर देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, या सो अब हम नाउ आई एम ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। जैसे आप 4 आवर टाइम फ्रेम में और ये टच होने लग जाता है, ठीक है, तो उस पर बेसिकली आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अभी तो यू कैन सी हेयर, अभी तो ये अप ट्रेंड में है बेसिकली, अभी तो फ़िलहाल ये अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे अभी अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, हमें तब तक वेट करना है जब तक ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आ जाता। सो अभी ये मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ चुका है, ठीक है, बट मैं ये आपको शो नहीं करने वाला, बिकॉज हम देखने वाले हैं कि कब ये जो इसने लो क्रिएट किया है, बेसिकली हाई क्रिएट किया है मेरा यहाँ पर, एक हायर हाई था, हायर लो था, देन हायर हाई यहाँ पे बनाया, हायर लो यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसके इस लो के ब्रेक होने का बेसिकली मैं वेट करूँगा कि कब मेरा ये लो ब्रेक होता है। जैसे ही लो ब्रेक होगा तब मैं एक पुल बैक अपॉर्चुनिटीज़ भी लेने की ट्राई करूँगा, ठीक है, कि पुल बैक अपॉर्चुनिटीज़ भी हम ले पाते हैं या फिर नहीं ले पाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, गया ऊपर गया, थोड़ा वेट कर लेते हैं। नाउ इट्स हायर हाई हायर लो, देन वो इसने अभी एक मेरा एक हायर हाई टाइप बनाया, ठीक है। सो अभी देखते हैं फ़िलहाल क्या करता है। नाउ लेट्स सी कि कैसा बिहेव करता है, बेसिकली ये ब्रेक करता है नहीं करता है। ओके ओके, सो यू कैन सी हेयर गाइस, इसने यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को एक, या यहाँ पे आप स्मॉल टाइम फ्रेम पर अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हो, बट मैं आपको शो कर रहा हूँ कि कैसे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप कुछ लाइक मोर देन 50 पिप्स आपके आ जाएंगे, लाइक 70 और 80 पिप्स समथिंग आ जाएंगे। मेरा मतलब है कि मोर देन 50 पिप्स आपके आ सकते हैं। बेसिकली हायर हाइस ने यहाँ पे बनाया, हायर लोइस ने यहाँ पे क्रिएट किया है, देन सिर्फ और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है। लो मेरा ये था, ओके, सो उसके बाद just wait oh wait one more important thing। हाँ, सो इसने बेसिकली ये हाई बनाया था, फिर ये लो बनाया था, देन हायर हाई यहाँ पे, देन सम टाइप ऑफ लो इसने यहाँ पे क्रिएट किया, देन हायर हाई यहाँ पे बनाया। दैट मीन्स अब हमारा रेसेंट लो कौन सा हो गया, अब हमारा रेसेंट लो जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। दैट मीन्स मैं इसको बेसिकली इसको मार्क करूँगा, एंड आई विल वेट कि जब तक ये मेरा लो ब्रेक होता है उस टाइम पे मैं थोड़ा सा वेट करने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी कि कब ये ब्रेक करता है। नाउ वेटिंग जस्ट वेट, या सो ये नहीं सो बेसिकली ये नहीं, थोड़ा इसको पीछे ले जाते हैं, या सो बेसिकली जहाँ से अभी इसने मेरा लाइक ब्रेक किया है वो ब्रेक किया है ये मेरी ट्रेंड लाइन जो इसने ब्रेक की थी। नंबर 1 मेरे यहाँ पे अब 2 POIs आ रहे हैं, यू कैन सी हेयर। नंबर 1 POI मेरा आ रहा है यहाँ पे, सॉरी ये तो सेकंड POI है बेसिकली मेरा, मैं इसको अभी थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देता हूँ। ओके, सो ये मेरा सेकंड POI है और ये मेरा एक POI आ रहा था यहाँ पे। ओके, सो देयर आर 2 सिनेरियोज, ठीक है। सो ये POI मेरे 4 आवर POI है, ठीक है, ये तो मेरा मेजर POI हो गया था, लाइक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद तो पहली चीज़ कि आप या तो यहाँ ट्रेड ये यहाँ से जाके ऐसे मूव करेगी, ठीक है। नंबर 1 चीज़, अगर इसको भी ब्रेक करती है तो ये सेकंड वाले पे आएगी,
एंड देन यहाँ पे आके देन वो फिर से डाउन जाएगी, बट हमें पता नहीं है किससे डाउन जाने वाली है बेसिकली, ठीक है। तो हम इसकी एक अब की अपॉर्चुनिटीज़ हम बेसिकली देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप ये काउंटर ट्रेंड वाली ट्रेड नहीं लेना चाहते हो, जो कि इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगती कि इस पर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी आपको, तो आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट, आप मिनिमम टाइम फ्रेम पे जाके, लाइक मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चला गया, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो कैसे इसकी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। सो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो आपको इसने हायर हाई यहाँ पे बनाया, सम टाइप ऑफ हायर हाई यहाँ पे बनाया, हायर हाई, सम टाइप ऑफ सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो, लोअर हाई। दैट मीन्स अब मेरा जो रिसेंट हाई है जिससे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा हो सकता है, वो है मेरा ये, बिकॉज ऑलरेडी BOS हो चुका है मेरा 4 आवर के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो भी इस जगह, ठीक है, वो यहाँ पे हो चुका है ना। आई एम वेटिंग फॉर द प्राइस टू ब्रेक द स्ट्रक्चर एंड या एट दिस पॉइंट यू कैन सी हेयर, एट दिस पॉइंट प्राइस जस्ट ब्रेक द स्ट्रक्चर, प्राइस ने स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक किया, ठीक है। अब हम थोड़ा एक पुल बैक लेने जा रहे हैं कि हाँ हम काउंटर ट्रेंड पकड़ सकते हैं या फिर नहीं। बेसिकली ये इतना बड़ा काउंटर ट्रेंड नहीं है, ये तो छोटा काउंटर ट्रेंड है। मैं अभी प्रीवियस वीक का भी आपको इस पर दिखाऊंगा यूरो USD पर कि कौन सा था, और वो इतना अच्छा था, लाइक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी, ठीक है। या सो यू कैन सी हेयर, अब यहाँ पर मेरे 2 चीज़ आ रही हैं, लाइक पहला तो मैं इसको ले लूँ, और मैं ये क्यों ले रहा हूँ, लाइक मैं पूरा नीचे से ऊपर की तरफ ले रहा हूँ बेसिकली। एक तो मेरा लाइक पहला तो हो सकता है कि यहाँ से आके ऐसे गिर जाता, बट इसने एक और ये वाला हाई भी बनाया है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इस मार्केट इस POI से होकर भी गुजर जाए, ठीक है। दैट मीन्स अब यहाँ पर मैं अपने 2 बाय स्टॉप लगा देता हूँ बेसिकली, ठीक है। नंबर 1 बाय स्टॉप यहाँ पे, और सेकंड बाय स्टॉप में यहाँ पे, कुछ जहाँ पे भी मार्केट आती है, ठीक है। एक मैंने बाय स्टॉप लगाया यहाँ से, ओके। सो नाउ लेट्स सी कि मार्केट यहाँ से ऐसे मूव करती है या फिर नहीं करती है, ओके। एंड यस, सो हम यहाँ पर हो गए, लाइक हमारी ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। एंड देन या वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपके पास अब यहाँ पे बेसिकली एक POI बेसिकली ये था, ओके। सो ऐसे एक तो हो सकता था, दैट मीन्स अब ये जो मेरा रेसेंट हाई है, ये मेरा एक रेसेंट हाई यहाँ पर इसने क्रिएट किया है, ठीक है। तो मैं अपना एक टारगेट यहाँ पर लगाऊंगा, दोनों के केसेस में लगा दूंगा, हो सकता है कि वो नीचे वाली भी आ जाए, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स। एंड यस, ये थोड़ा ऊपर की तरफ बूम कर गई, दैट मीन्स वो नीचे नहीं आने वाली, अभी वो नीचे नहीं आई, वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा बूम कर गई है। एंड यस, हमारा टारगेट भी हिट हो चुका है एट दिस पॉइंट, लाइक थोड़ा सा बचा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर तो नहीं आने वाली, इसको क्रॉस करो। एंड यस, एट दिस पॉइंट हमारा टारगेट हिट हो गया है। ये तो बेसिकली TP1 था, अगर आप चाहते हो, ठीक है। बेसिकली ये मेरी काउंटर ट्रेंड की ट्रेड चल रही है, जिसमें मैं मेरा जो लास्ट है, एक तो मैंने यहाँ पे लिया था, और एक मेरा जो वो है, मैंने बोला था कि या तो यहाँ से जाएगी, यहाँ से मूव कर सकती है बेसिकली आपसे, यहाँ पे नहीं करी। उसके बाद ये मेरा जो POI 2 है, हो सकता है कि यहाँ से मूव कर जाए। तो मेरा जो फाइनल टारगेट है, ठीक है, वो फाइनल टारगेट अब ये है। क्यों है ये मेरा फाइनल टारगेट, मैंने क्या किया था, अब यहाँ पर मैंने बेसिकली 2 ट्रेड ओपन की थी, ठीक है। 0.01 की सपोज मैंने 2 ट्रेड ओपन कर ली, ठीक है। एक ट्रेड जब मैंने ओपन की थी, तो एक ट्रेड में मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था अपना, मैंने स्टॉप लॉस इस तरफ इसके लो पे, ठीक है। फिर मैंने इसको ट्रेल करा, एंड देन यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करा कि अगर मैं आउट भी होता हूँ, मेरी सेकंड ट्रेड अब चल रही है जो कि फाइनल ट्रेड है, अगर मैं आउट भी होता हूँ तो मैं लाइक ऐसे इसको लाइक पार्सल में प्रॉफिट ले लूँगा। नाउ लेट्स सी, ओके। सो हम यहाँ पर बच गए बेसिकली, इसने इसको ब्रेक कर दिया। सो फिर से देखते हैं, ओके। सो इट्स मूविंग एंड यस, इतना अभी अपने पास टाइम नहीं है। सो लेट्स डाइव इनटू द 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट, ओके। सो उसके बाद देखते हैं, आपको थोड़ा रिस्क को मैनेज भी करते जाना है। एंड यस, अपना थोड़ा सा फिर भी यू कैन सी हेयर,
अगर आपने यहाँ पर रखा होगा, थोड़ा यहाँ पर रखा होगा इसके नीचे, हल्का सा इसके नीचे, तो अपना हल्का सा बच गया था बेसिकली, कुछ पिप्स से ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे बच गया था, लाइक वो पूरा अपना, हम आउट नहीं हुए थे यहाँ पर, ठीक है। या तो हम इस पॉइंट पर अब हम समझ सकते हैं कि हम आउट हो चुके हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स बैक भी लेने वाली हो, ठीक है, बट उसके बाद हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते रहना होगा, ठीक है। हम एक पार्सल्स यहाँ से ले चुके हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो इसको ऐसे ही ब्रेक इवन पर शिफ्ट करके, जो सेकंड ट्रेड थी आपकी उसको ब्रेक इवन पर शिफ्ट करके आप ऐसे होल ट्रेड को रन भी कर सकते हो, ठीक है। सो या आपने यहाँ पे रखा थोड़ा सा, सपोज आपने पहले ब्रेक इवन पर रखा आपने, फिर यहाँ पे रखा टारगेट, एंड देन यहाँ पे इसने कुछ ट्रेडर्स को बेसिकली, ये जो इसने पूरा कंसोलिडेशन टाइप बनाया है, इसने इस पॉइंट पर कुछ ट्रेडर्स को आउट किया है। कंसोलिडेशन में सबसे ज़्यादा आउट करती है मार्केट, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि हमें अप मूव दे, या फिर ये यहाँ से ही हमारी डाउन चली जाए, उसका हम कुछ कह नहीं सकते बेसिकली, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि कैसा करती है बिहेव। ओके, सो इस कंसोलिडेशन में मूव कर रही है फिलहाल, एंड नाउ इट्स मूविंग, ब्रेक कर दिया है बेसिकली। जैसे ही इसने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, एकदम से बूम हुआ है अपसाइड, ओके अपसाइड। सो नाउ लेट्स सी कि हमारा टारगेट हिट होता है नहीं होता है, ओके। हाँ and it's moving to the upside, and then boom, हमारा टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है इस पॉइंट पर, ओके। दैट मीन्स वी गेन 76 पिप्स, हमने 76 पिप्स गेन किए थोड़ा इस पुल बैक को लेकर। अब हो सकता है कि यहाँ से ये मार्केट डाउन जाए, ठीक है, यहाँ हो सकता है यहाँ से मार्केट डाउन चली जाए, तो आप चाहो तो इसके लाइक डाउन साइड की ट्रेड भी आप ले सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आप लेना चाहते हो तो एक डाउन ट्रेंड की ट्रेड भी ले सकते हो, बट आपको 1 मिनट पर ऑब्जर्व करते रहना होगा थोड़ा सा, ठीक है। लाइक इसने कहाँ पे हाई बनाया बेसिकली, इसने फ़िलहाल में जो रेसेंट लो क्रिएट किया है कि जब ये लो ब्रेक होगा तब मैं एक डाउन ट्रेंड की एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। ये एक मेरा एक लो क्रिएट किया है बेसिकली इसने, एंड यस या होने देते हैं थोड़ा सा मूव, एंड अभी फ़िलहाल इसने ये वाला लो ब्रेक नहीं किया है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि जब ये लो ब्रेक होता है तभी मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ले लूँगा, या फिर मैं एक काम भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे भी एक और अपॉर्चुनिटी थी, लाइक मेरे पास यहाँ पर भी एक और अपॉर्चुनिटी थी कि लाइक जैसे ये अप साइड की तरफ मूव कर रहा था बेसिकली, लाइक ये क्रिएट कर रहा था मेरा, यू कैन सी हेयर, इसने क्रिएट किया था बेसिकली हायर हाइज हायर लो, यहाँ पे क्रिएट किए थे, यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई बेसिकली हायर लो, एंड देन ये यहाँ पे डाउन साइड की तरफ मूव किया था। दैट मीन्स इसने मेरा एक, जो आप बोल सकते हो, लो ऑलरेडी एक ब्रेक किया हुआ है। सो अगर आपको लगता है कि इसने ये वाला लो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, जो कि आप हायर लो इसको मान सकते हो, तो ये मेरी आपको एक कैंडल दिख रही होगी, यहाँ पे आप एक ट्रेड ओपन भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। अगर यहाँ पर बेसिकली आती है तो इस केस में आप ट्रेड ओपन कर सकते हो एक और, ठीक है, इफ़ यू वांट। यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के आप, या फिर थोड़ा सा आप देख लेना 5 सेकंड या फिर 15 सेकंड पे जाके आप देख लेना कि लाइक कैसे, एंड देन यहाँ पे आई हमारी, एंड या यहाँ पे मार्केट बूम हो गए, दैट मीन्स हम टैप्ड हो गए, ट्रेड हमारी स्टार्ट हो चुकी है अभी फ़िलहाल। सो मेरा TP1 ये है, ठीक है, TP1 बेसिकली ये है। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग, टैप्ड इन हो गए हम, ठीक है, ऑलरेडी हमारी ट्रेड रन कर रही है बेसिकली, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन, और ये नीचे की तरफ डाउन मूव कर रही है बेसिकली, एंड नाउ वी आर वेटिंग, ठीक है। इफ़ यू वांट, एक तो हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये तो हमारी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी, सेकंड अपॉर्चुनिटी तब आएगी, ठीक है, जब ये होगा। और हाँ, अगर बात आती है मेरे टेक प्रॉफिट की, मैं अपना टेक प्रॉफिट कहाँ पर रख सकता हूँ, देन ऑब्वियसली आप इसके लो पे रख सकते हो।
इसने लो कहाँ पर क्रिएट किया है, बेसिकली इस पॉइंट पे इसने लो क्रिएट किया है। तो मैं इस पॉइंट पे अपना टारगेट लगा देता हूँ। ओके, देखिए जो पुल बैक है, ठीक है, हमने इस पुल बैक लिया, मेरा फाइनल टारगेट हो जाएगा 102 पिप्स का। अगर आप अच्छे से ट्रेड मैनेजमेंट करके इसको होल्ड करते हो तो 5 मिनट पे चलते हैं। सो फाइनली हम यहाँ पर आउट हो गए। दैट मीन्स हमारी जो एक ट्रेड थी इसने इसको ब्रेक नहीं किया। बेसिकली मैंने आपको बताया कि सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देख लिया करो। सो ये हमारा ये फर्स्ट लॉस हो गया, बट डोंट वरी, लॉसेस होते रहते हैं। लाइक आप अगर आप एक अच्छी खासी लाइक 102 पिप्स की आप एक टारगेट आपने रख रखा है, उसमें एक लॉस हो जाता है, देन यू डोंट नीड टू वरी, बट आपको वेट करना है। सो इसने मेरा फाइनली एक हायर लो यहाँ पे फिर एक क्रिएट किया है, बेसिकली हायर हाई देन हायर लो, बेसिकली यही है, मैं हायर लो इसको मानता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो उसके बाद लेट्स सी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं बेसिकली। ओके, सो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर या सो इसने मेरे को एक लाइक ऐसे दिया है, हायर हाई टाइप और हायर लो टाइप। सो अब मेरा एक रेसेंट लो जो क्रिएट हो चुका है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। रेसेंट जो लो है मेरा, मैं वहाँ पर देख रहा हूँ, एंड यस इक्वल लो इसने क्रिएट किया, इसने इक्वल लो क्रिएट किया। बट मैंने जो अपना लाइक रखा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होने के बाद, मैंने अपना बेसिकली टारगेट रखा, ये 1 मिनट है तो 1 मिनट में मैं बेसिकली होल कैंडल को पकड़ लेता हूँ। बिकॉज मैं ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि यहीं से हो, क्योंकि ठीक है हो सकता नहीं है कि वो डायरेक्ट आपकी जो ट्रेड हो यहीं से जाए, हो सकता है कि ट्रेड आपकी बेसिकली, हम कहाँ पर थे, ठीक है, सपोज यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सो ये नहीं हो सकता कि, ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेड यहीं पे लाइक ऐसे मूव करके इसको टच करके ही जाएगी, ये नहीं हो सकता। हो सकता है कि यहाँ से मूव कर जाए या फिर यहाँ से, और वो आपके उस ओबी को ना करे टच, ठीक है। तो इस वजह से आप इस होल जो डाउनवर्ड अप मूव है ना पूरे, उसको ले सकते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ही, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, और किसी टाइम फ्रेम पर मत लेना, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आप इसको ले सकते हो, यहाँ पे आप अपनी ट्रेड को ओपन कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी कि टैप्ड इन हुए या फिर नहीं हुए। मैं 8 पिप्स का रख देता हूँ, ठीक है, 8 पिप्स का टारगेट स्टॉप लॉस मैंने रखा, एंड देन यस, सो बेसिकली हम यहाँ पर टैप्ड इन हो गए, ठीक है। तो मैंने अपना टारगेट वही रखा जो मेरे 103 पिप्स का था, बेसिकली 102 पिप्स का था, 102 पिप्स का मैंने टारगेट यहाँ पे रखा, ठीक है। सो उसके बाद नाउ आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर नहीं होता है। आई एम जस्ट वेटिंग एंड यस, अभी तो ये बेसिकली ऐसे ये थोड़ा फास्ट चल रहा है, बट आप जो देखोगे आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होगा। सो कीप पेशेंस ऑल्सो। ओके, सो इस पॉइंट पे मेरा बेसिकली जो मेन वो था, यहाँ पे मेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, यहाँ पे हुआ, बट हम ऊपर ही टैप्ड इन हो गए। सो वो हमारे लिए अच्छा है कि हम पहले ही इन हो गए, ठीक है, एक स्टॉप लॉस देने के बाद, और हम अच्छे से अपने ट्रेड को मैनेज करते हुए लाइक ये ऐसे अप गया, ठीक है। ये बेसिकली उनके लिए था, बेसिकली ये जो सेकंड अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही थी, ठीक है, ये जो पूरा होल अप मूव है, ठीक है, बेसिकली सेकंड अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही थी यहाँ पर, लाइक यहाँ से मार्केट ऐसे डाउन साइड मूव किया, ठीक है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे गया, ठीक है, एंड देन उसके बाद, ठीक है, मैं पूरा इसको ले लेता हूँ। ओके, सो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी कि आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को ओपन कर सकते हो, एंड देन, ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा डिक्रीज़ करके आप देख सकते हो, और बेसिकली यहाँ पर अपना ट्रेड ओपन कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, या
हम यहाँ पर इन हो गए थे बेसिकली। ओके, सो उसके बाद लेट्स सी कि क्या होता है। एंड यस, मार्केट ने हमें एक और मौका दिया एंटर करने का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, एक और हमें चांस दिया बेसिकली। एंड देन कीपिंग यहाँ पे रखा हमने, इसके लो पे हमने लगाया टारगेट अपना, इसके लो पे हमने टारगेट लगाया। एंड देन जस्ट वेटिंग फॉर द मार्केट टू मूव इन अवर डायरेक्शन। ओके, सो बेसिकली अब हमारी दो ट्रेड चल रही हैं अगर आप देखो तो, ठीक है। एक तो एक 102 पिप्स की यहाँ पे, एक 85 पिप्स की यहाँ पे चल रही है। एंड देन एंड बूम, दोनों अब हमारी ट्रेड हो चुकी हैं कंप्लीट, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रेड विद द ट्रेंड था, ठीक है। और ये जो हमने यहाँ पर एक ट्रेड ली थी, यहाँ से जो हमने एक ट्रेड ली थी वो ली थी आई थिंक 76 पिप्स या फिर 75 पिप्स की, यहाँ से थी वो मेरी ट्रेड, यहाँ से थी, यहाँ पर थी, हाँ 76 पिप्स की यहाँ पे ट्रेड ली हमने, काउंटर ट्रेंड भी ले लिया, ठीक है। सिर्फ वो चीज़ हमारे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ 7.3 पिप्स का। उसके बाद मैंने एक ट्रेड यहाँ पर ली जो कि 108 बेसिकली पिप्स की है, ये है 85 पिप्स की, ठीक है। तो अब आप ऐसे काउंट कर सकते हो कि आपको काउंटर ट्रेंड भी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली कुछ होते हैं ट्रेडर्स के काउंटर ट्रेंड नहीं ले पाते, उन्हें कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता, ठीक है। अगर वैसे मैं भी बोलता हूँ कि आप ट्रेड लो तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के साथ ही लो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, तो आप काउंटर ट्रेंड पर रहने दो, मत लो बेसिकली, और जस्ट लीव इट। अगर आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता सो मत लो। जैसे मैं आपको प्रीवियस वीक की अभी बात बताता हूँ कि मेरे साथ पूरे वीक बिल्कुल वो काउंटर ट्रेंड ही था इन माय ओपिनियन। हाँ थोड़ा था पहले, बट वो प्रीवियस वीक पूरा का पूरा काउंटर ट्रेंड था बेसिकली, ठीक है। अगर मैं आपको शो कर पाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी हेयर, पूरा का पूरा यहाँ पे काउंटर ट्रेंड था बेसिकली। ये यहाँ से डाउन गया, ठीक है। डाउन जाने के बाद मैं आपको यहाँ से शो करता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे डाउन जाने के बाद मैंने अपना एक POI यहाँ पर क्रिएट किया था, ठीक है। यहाँ पर एक ये मेरा POI 1 है और एक मैंने ये POI सेकंड यहाँ पर इसलिए क्रिएट किया है कि हो सकता है ट्रेड मिटिगेट करने के लिए आए और यहाँ से अपने एक पुल बैक टाइप ले, ठीक है। बट अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर मैं आपको 15 मिनट से दिखाऊं ना, यू कैन सी हेयर, अगर आप यहाँ पे 15 मिनट पे देखोगे तो पूरा का पूरा इसने होल अप मूव दिया, यहाँ पे अप मूव दिया, देन डाउन था, देन अप था, डाउन था, अप था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि ऐसे ये मेरा इसने हाई क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी हेयर, यहाँ पे एक इसने हाई क्रिएट किया है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि इस हाई के ब्रेक होने का, इस हाई के टूटने का मैं वेट कर रहा हूँ। एंड यस, ओ ज़्यादा फास्ट हो गया, उप्स, थोड़ा सा फास्ट हो गया। ओके, सो बेसिकली अब यहाँ पे मैं शो करता हूँ, ठीक है। बेसिकली इसने अपना क्या किया, इसने अपने, ठीक है, ब्रेक किया अपना स्ट्रक्चर। 1 मिनट पर मैं चलता हूँ बेसिकली, ठीक है। नाउ यू कैन सी हेयर, ठीक है, इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया। उसके बाद मुझे कहाँ आना है, उसके बाद मुझे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना है और देखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले कौन सी एक जो हमारी थी वो डाउन साइड की तरफ कैंडल बनी थी, ठीक है। तो इसको मैं मूव लेने नहीं वाला इस कैंडल को, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है। विच मैटर्स मोस्ट कि बेसिकली ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से भी हो जाए, बट एक यहाँ से होने वाली है जो मेरी अच्छी खासी, हो सकता है मुझे कि ट्रेड यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके अबोव साइड वो मूव कर सकती है, ठीक है। सो अब हमें वही देखना है कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा हमें कि हाई लो हाई टाइप इसने कैसे बनाया है। एंड यस वी टैप्ड इन, ठीक है, हम इसमें इनसाइड आ गए, ठीक है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द मार्केट टू गिव सम क्लू कि हाँ यहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज ले सकता हूँ
मुझे कुछ क्लू मिले तो मैं देखूं, ठीक है। अगर मैं 15 सेकंड पर देखूंगा तो बेसिकली ये पीछे की तरफ है, इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि अलाउ भी नहीं करेगा मार्केट, इस जगह तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। सो मैं हल्का सा, दैट मीन्स मार्केट ने हल्का सा अप साइड मूव दिया, यू कैन सी हेयर, ठीक है, यू कैन सी हेयर, ये डाउन ये था, अप ये था, बेसिकली डाउन ये था, हल्का सा अप ये था, ठीक है। तो मेरा अप जो हायर हाई है, एक कैंडल इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, आप देख लेना 15 सेकंड पर जाके, तो वो एक ये होगा, एक थोड़ा हल्का सा पुल बैक, तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो ब्रेक होने का एंड देन एंड यस ये मेरा एक हाई था, हाई टाइप बनाया था इसने, एंड यस वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग बेसिकली, एंड यस इसने बेसिकली क्या किया, एक ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने दिया, ठीक है। आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप अपनी ट्रेड को लाइक यहाँ पे ओपन कर सकते हो, या तो इसके 50% पे, या फिर आप इसके ओपनिंग पे ओपन कर सकते हो और इतना रिस्क ले सकते हो 12 पिप्स का, या फिर आप इसके 50% पर भी, ठीक है। बट मैं तो आपको वही सजेस्ट करता आया हूँ कि आप देखो ट्रेंड देखो, ठीक है। ये एक और था, लाइक ये मेरा एक हाई और था, ठीक है। सो बेसिकली अब मेरे पास जो आने वाला है, या तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये मार्केट फिर से यहाँ पर आए, या फिर हो सकता है कि इस होल अप मूव से जाए, ठीक है। जो होल अप मूव इसने यहाँ से यहाँ तक दिया है, हो सकता है कि यहाँ से भी चली जाए, ठीक है। सो बेसिकली मैं मार्केट को यहीं से ही, ठीक है। तो ओके, सो कभी कभी बेसिकली ऐसा हो जाता है कि हमें टाइम, मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है बट वो एकदम से बूम कर जाता है, वापस नहीं आता। तो आपके पास ये दो ही चॉइसेस होती हैं, या तो आप यहाँ पर फिर से अपनी ट्रेड ओपन कर दो, ठीक, लाइक पहले ही ओपन किया हुआ हो अपनी ट्रेड आपने, ठीक है, या फिर आप उसके आने का वेट करो, ठीक है, या फिर आप एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो कि वो कब हमारा डाउन आएगा, या फिर कब हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी इस हायर हाई के टूटने के बाद, ठीक है। सो अब हम उसी का वेट करते हैं, लाइक अबोव साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर डाउन साइड मिलती है, ठीक है। ये इसने एक हाई बनाया बेसिकली मेरा, ओके, लाइक इसने एक ऐसा हाई क्रिएट किया, ठीक है। लाइक हमें यहाँ पर बेसिकली अब जिन्होंने थोड़ी सी एक रिस्क एंट्री ली होगी तो वो तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप वो यहाँ पर एंटर हो गए होंगे, और हल्का सा उन्होंने डाउन पिप, ये तो नहीं है, लाइक जिन्होंने एक रिस्क एंट्री ली होगी वो यहाँ पर बेसिकली टैप्ड इन हो गए होंगे, ठीक है। हल्का सा नीचे की तरफ रख के कुछ पिप्स, ठीक है। और एक आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, ये जो इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है उससे पहले कुछ ब्लैक कैंडल्स भी बनाई हैं। आप चाहो तो इन पूरे होल जो अपवर्ड मूव है, सॉरी डाउनवर्ड मूव है, जो ब्लैक कैंडल है डाउनवर्ड की है, इसको कर सकते हो, और आप यहाँ पर बेसिकली अपनी ट्रेड को, अगर मैं देखूँ तो आप इसको आप यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटी रख सकते हो, लाइक अपनी ट्रेड एक अपसाइड की तरफ अपनी मूव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, एंड यस सो हम यहाँ पर टैप्ड इन हो गए, और उसके बाद एंड वी आर जस्ट वेटिंग, एंड यस हम यहाँ पर इन हो गए थे। और उसके बाद आपको जो रखना है अपना, लाइक आप कहाँ पर अपनी वो रख सकते हो, आप अपना टेक प्रॉफिट कहाँ पर रख सकते हो, तो वो तो डिपेंड करेगा बेसिकली आप पर ही कि आप कौन से हाई को चूज़ करना चाहते हो। बेसिकली जो रिसेंट हाई है वो मेरा ये वाला हाई है, जो रिसेंट हाई है 37 पिप्स का, ठीक है, या फिर आप इस होल मूव को भी, ठीक है। उसके बाद ये मेरा TP1 टाइप हो जाएगा कि आप इसको TP1 मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो मेरा TP2 होगा, मेरा इस TP2 को मान सकते हो आप, ठीक है, लाइक मेरा TP2 ये होगा। और उसके बाद आप थोड़ा सा इफ़ यू वांट आप वेट कर सकते हो, एंड देन आई एम जस्ट वेटिंग। यस, मार्केट ने हमें फिर से यहाँ पे एक मौका दिया था एंटर होने का, ठीक है। उसके बाद ही एकदम से बूम कर गया ऊपर की तरफ, वो हमारा बेसिकली TP1 जो है, हाँ बेसिकली हमारा यहाँ पे टारगेट ऑलमोस्ट हिट ही हो गया था। सो अगर इसके पास आता है तो आप या तो मैनुअली क्लोज कर दो, या फिर आप फिर भी वेट कर सकते हो अपने टारगेट हिट होने का, ठीक है। तो
अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बिल्कुल क्लोज आ गया था, तो मैं मैनुअली क्लोज कर देता, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता इसको, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। वैसे तो सपोज मैंने यहाँ पर इसको मैनुअली क्लोज कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी, लाइक यहाँ पर एक और इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था। क्योंकि अब देखो हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड है, बट हम एक पुल बैक ले रहे हैं। तो हम इफ़ यू वांट आप यहाँ पर भी देखिए जो पूरा होल अपवर्ड मूव है इसको देख सकते हो, या फिर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो छोटी सी, ठीक है। सो आप अगर देखोगे तो ये बेसिकली टैप्ड इन डाउन साइड की तरफ ही होगा, या यहीं पे ही हुआ अपना, लाइक यहीं पे इसी साइड की तरफ हमने लिया, बेसिकली इस होल मूव को लिया, यहीं पे टैप्ड इन हुआ। हो सकता है और आप यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी ओपन कर देना, ठीक है, हो सकता है कि वो और ऊपर जाए, ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर इसने इसको ना रेस्पेक्ट करते हुए हमारे इसको फिर से रेस्पेक्ट किया, बेसिकली ये हमारा इनवैलिड हो गया, फिर से रेस्पेक्ट किया, एंड देन आप अपसाइड करने का जाने का वेट कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो बेसिकली हमारा TP1 भी हिट हो जाएगा और उसके बाद या एकदम से ऊपर है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं आपको ये बात बोलूँ तो सारी की सारी ये चीज़ थी, ठीक है। तो एट द एंड मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, एट द एंड में सिर्फ और सिर्फ आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप या तो काउंटर ट्रेंड पकड़ रखा है आपने, या फिर ट्रेंड के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। बट एक बात याद रखना, बिल्कुल कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेना, ठीक है। लाइक अगर आप काउंटर ट्रेंड भी ले रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रेड कहाँ से रिवर्स होने वाली है, कहाँ से पुल बैक लेने वाला है, ताकि आप इजीली टारगेट लगा पाओ अपना, और TP1 TP2 करके ऐसे टारगेट लगा सकते हो, और या अपना पार्शली क्लोज भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। और काउंटर ट्रेंड भी पकड़ सकते हो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो, अगर नहीं मिल रही सो जस्ट लीव इट, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और कुछ वैल्यू भी मिली होगी इस वीडियो से, ठीक है। ओके, सो येस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ओके। और अगर आपको भी लगता है कि मुझे जो नेक्स्ट वीडियो मेरी लेकर आनी चाहिए, कौन से टॉपिक पर लेकर आना चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है। जस्ट नीचे कमेंट करो मुझे, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे बता सकते हो, बेसिकली मुझे टेलीग्राम पर भी आप DM कर सकते हो इफ़ यू वांट, ओके। एंड आई होप you like this video. If you like this video, please give it a big thumbs up, and also don't forget to share this video with your friends, okay. So that's it from my side. Let's meet in the next video, guys. Till then, bye bye, take care, have a good day, and yes, let's trade together.